आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमारा वी सॉर्ट ऑफ स्टम्बल्ड अपॉन इट। हमने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था, लेकिन फिर ये जब बात होना शुरू हुई हमने कहा यार ये इस पे पूरी एक कॉन्वर्जेसन बनती है। अगर आप कॉल कर सकें, वैसे तो हमें पता है कि बहुत सारे सिग्नल्स अफेक्टेड हैं एंड कनेक्टिविटी इज़ इशू टुडे, लेकिन इफ़ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द कॉन्वर्जेसन प्लीज़ डू दैट। आज हमने बात करनी है आधी अधूरी बातों की। आपने अक्सर ड्रामों में देखा होगा कि है ना, कुछ आ रहा होता है प्रोटैगनिस्ट, वो हीरो हीरोइन से कुछ कहना चाह रहा होता है, हीरोइन को मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो बात बीच में रह जाती है। बल्कि अभी हाल ही में मैंने एक ड्रामे का सीन देखा जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग एक ही सीन में क्लियर हो गई, तो नीचे लोगों के मैं कमेंट्स देख रही थी, उन्होंने कहा पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है पाकिस्तान के ड्रामों की कि पहली ही गुफ्तगू में, पहली ही इंटरेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। वरना या तो हीरो आधी बात सुन के चला जाता है और उसके बाद असल मुद्दे पे हीरोइन आती होती है, तो वो असल जो इशू होता है वो कहीं कभी रिजॉल्व नहीं होता। सो आधी अधूरी बातें एक तो इस तरह की सर्कमस्टांसेस में हो सकता है, वो ड्रामा क्रिएट कर रहे हो तो ये ड्रामा नवीसी का हिस्सा है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में भी कई दफ़ा एक्सप्रेस सही तरह से नहीं कर पाते, या हमें एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं जाता, या हमारे जो अल्फाज का उस वक्त इंतखाब होता है वो इस किस्म का होता है कि दूसरे को ऐसा लगता है कि या तो आप बड़ी सरसरी सी बात कर रहे हैं, सतही बात कर रहे हैं, या आपको पूरी सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और इसका आपको क्या नुकसान हो सकता है, इससे किस किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आज हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये कराची में मुझे ज्वाइन कर रही हैं शारमीन आफ्ताब, हुज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ कोच। और ज़िंदगी में अगर आपको तब्दीली लानी है तो सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को दोबारा से समझना, देखना, परखना और बदलना बहुत ज़रूरी। सो थैंक यू सो मच शारमीन फॉर बीइंग हियर। इसके अलावा जी ज़ैनब खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। और कई दफ़ा अधूरी बातें हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो पूरा डायलॉग, वो पूरा मुकालमा हमारे जहन में तो चल रहा होता है, लेकिन जब हम उसको एक्सप्रेस करने की बात करते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं, जैसे माजरत करना है, अपने ख्यालात का इजहार करना है, अपने जज्बात का इजहार करना है, वो हमसे अल्फाज में हमें बड़ा ऑकवर्ड बनाता है और हमसे हो ही नहीं पाता। तो इसमें हमारी नफ्सियात क्या रोल प्ले करती है, हमारे पास एक्सपीरियंसेस क्या रोल प्ले करते हैं, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डाइव इनटू दैट। शारमीन, अगर सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप मुझे बताएं कि लोग आधी अधूरी बातें क्यों करते हैं। यानी कम्युनिकेशन में उनको ये उनकी बचपन की ट्रेनिंग होती है, उनके घर में जिस स्टाइल में गुफ्तगू होती है वही अपना लेते हैं, या व्हाट्स द प्रॉब्लम देयर? सो कम्युनिकेशन के ना 3 एस्पेक्ट्स भी होते हैं। जैसे एक बंदा जो बात कर रहा होता है, सो द सेंडर, और जो मीडियम वो चूज़ करता है। तो लेट्स से वर्बली बात कर रहा है, रिटन में दे रहा है, और फिर एक रिसीवर होता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको देखें कि फ़ीडबैक आ रही है या नहीं। यूजुअली ऑब्वियसली चाइल्डहुड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अगर हमने देखा हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत लाउडली बात करें, बहुत ज़्यादा बात करें, वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाता है। वो पेस, वो टोन, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। बट दिस इज़ नॉट टू से कि सभी लोग उसी तरह चलते होंगे, राइट? बट हैविंग सेड दैट, चाइल्डहुड येस प्लेज अ रोल, बट अगेन कमिंग बैक टू आपका क्वेश्चन था दैट जस्ट चाइल्डहुड प्ले अ रोल। लोग आधी बात क्यों करते हैं? सो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज़ वी लाइक टू हेयर आवरसेल्व्स। हमें अपनी बातें करना, थिंकिंग आउट लाउड बहुत अच्छा भी लगता है। सो समटाइम्स वी इन अ रश, और हम सिर्फ अपनी बात या अपना पर्सपेक्टिव आगे डालते हैं, और शायद हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होता कि दूसरे की भी बात बैठ के सुकून से सुन सकें। अच्छा, मुझे इसमें ये लगता है, ये ज़ैनब के पास में सवाल लेके जाऊंगी। ज़ैनब, कई दफ़ा इट्स ऑल्सो अबाउट पावर डायनामिक्स। मुझे ऐसा लगता है कि विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, या पूरी बात ना करना, या अगले बंदे का आप कन्फ्यूजन देख रहे हैं और आप शायद इस पोजीशन में है कि आप उसका कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, वो अंदाज़े लगा रहा है, वो आपसे इस तरह बात कर रहा है कि यार पता नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है, और आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है भी जो उसकी मिजरी को एंड कर सकती है, लेकिन जानबूझकर आप बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो टू मेक यू फील पावरफुल इन सम वेज। Yes, could be in some situations, could be maybe at workplace. If your boss is doing that, if a manager is doing that, could be a power play. But in terms of relationships, I feel it can also be कि आप खुद नहीं समझ पा रहे कि आप क्या फील कर रहे हैं, या आपको क्या कहना है। मे बी आपने इंट्रोस्पेक्शन नहीं की अभी तक, और आपको खुद नहीं पता कि मुझे किस तरह से ये कन्वे करना है, या मैं खुद क्या फील कर रहा हूँ इस वक्त। तो उसमें जो टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है ना इंट्रोस्पेक्शन के लिए, जो हम नहीं लेते,
तो आई थिंक दैट कुड ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम कि बिल्कुल आप सही। इंस्टेड ऑफ से के पावर प्ले है, मे बी आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या कन्वे करना है, और इसलिए अगला इंसान भी कंफ्यूज्ड है, और आपने भी टाइम नहीं लिया है उस चीज़ को समझने का और बेहतर कम्युनिकेट करने का कि मुझे कैसे कम्युनिकेट करना है। तो मुझे ये बताएं ज़ैनब, जैसे हम घरों के इन्वायरमेंट्स में या अपनी इंटरपर्सनल जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, कैजुअल रिलेशनशिप्स हैं, नॉट ऑफिसेज एंड टीम्स, उसमें हम कई लोगों को कहते हैं ना यार ये बड़े घुन्ने हैं, इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन अगर होगी भी तो ये आप तक नहीं शेयर करेंगे, एंड दे यू नो दैट कैन बी वेरी वेरी ट्रबलसम एट टाइम्स, इट कैन बी वेरी टॉर्चरस। तो उनका क्या मकसद होता है आपसे इन्फॉर्मेशन को विदहोल्ड करने का? माइट बी इनसिक्योरिटी, माइट बी कि वो अगर अगर कोई बात छुपा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप्स में कोई बात कम्युनिकेट करनी चाहिए और नहीं कर पा रहे, तो कुड बी कि वो अभी इनसिक्योर हैं किसी बात को लेकर, और उन्हें लगता है अगर बहन भाई को बता दिया तो ये जो है ना नज़र ना लग जाए वाला कॉन्सेप्ट भी होता है कि मैं अभी छुपा के रखूंगा, जब सारी चीज़ हो जाएगी तब बताऊंगा। ये वाला फैक्टर भी होता है, बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। बिल्कुल सही। क्यों हम विदहोल्ड करते हैं, या वो जो घुनना वाली बात होती है वो इसलिए भी हो सकती है कि वही बात है कि पर्सनालिटी डिफरेंस भी होता है, हर इंसान एक ही तरह से एक्सप्रेस नहीं करता, या एक ही तरह से फीलिंग्स कन्वे नहीं करना चाहता, सो दैट इज आल्सो वन फैक्टर। लेकिन तो मुझे हमें अंडरस्टैंड हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि काफ़ी इंट्रिकेट चीज़ें भी होती हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग आया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, सबको सलाम हो। असल में बात ये कि इंसान, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बड़ी मुबहम किस्म की बातें करते हैं, आधी अधूरी बात इस तरह करते हैं कि उनकी बात को आप किस तरह टेकअप करें समझ नहीं आता असल में, और फिर उससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। बिल्कुल। तो मेरी नज़र में बात ये है कि ऐसे लोगों से आप इस तरह निपट सकते हैं कि उनकी बात को आप एकदम से आप एक्सेप्ट नहीं करें और ज़रा सोचें हम क्या चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल इसी तरह आपसे और सबसे ये है कि कुछ लोग होते हैं वो डेलिबरेटली काम करते हैं, वो एक मतलब डेलिबरेटली करके लोगों को कंफ्यूज करते हैं। ये कैसी साइकी है, इससे उनको क्या मिलता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनको एक खोखली पावर का एहसास देता है, उनको इन कंट्रोल होने का एहसास देता है। मैंने अक्सर ऐसे लोगों को या ये करते हुए देखा है जो कंट्रोल फ्रीक्स होते हैं, जिनका अपने वैसे हालात पे कोई काबू या कोई इख्तियार नहीं होता। वो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे जब आपके पास हाँ कहने का इख्तियार नहीं होगा तो आप ना ही बोलेंगे, क्योंकि येस करने की तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है। ना कह के अपने आप को आप अहम फील कराते हैं। ये मेरी उस पर राय होगी, बट बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अच्छा, ये रिलेशनशिप्स में ज़्यादातर होता है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ये कैसे प्ले आउट करता है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ख़ास तौर पे इन्फॉर्मेशन विद होल्डिंग में शारमीन, जो एक एक्सक्यूज़ अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये कहते हैं आपने पूछा ही नहीं था। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके घर किसी का रिश्ता आया है आपके और वो एक प्रोस्पेक्टिव प्रपोज़ल है, तो वहाँ पे जब बात की जा रही है तो एक दूसरे के बारे में पूछते हैं। वहाँ पे आने का मकसद यही है कि आप भी सिंगल हैं, द अदर पर्सन इज सिंगल एंड दे आर लुकिंग टू कम टुगेदर। बट अगर आपको कोई चीज़ें इन्फॉर्मेशन बाद में पता चलती है, मिसाल के तौर पे वन ऑफ द पर्सन इज जो प्रपोजल आया वो उसकी पहले भी शादी हुई हुई है, तो या आप शादी नहीं सेपरेशन हुई हुई है, और उन्होंने कहा जी हाँ एक दफ़ा पहले शादी हुई थी, एक दफ़ा मंगनी हुई थी, लेकिन उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी कि उसके मंगनी के टूटने की वजह क्या थी, क्या डिवोर्स फाइनल हो चुकी है या नहीं हुई है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और उसके जवाब में वो कह देते हैं हाँ जी वो आपने पूछा नहीं था ना, तो हमने बताना अभी मुनासिब नहीं समझा। क्या ये ज़्यादती है उस पार्टी के साथ जहाँ आप जा रहे हैं? आई 100% अग्री विद दैट। सो फॉर एग्जांपल, आप कोई भी डीलिंग कर रहे हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। तो ये हमारे रिलीजन में भी कहा गया है, जब भी आप कारोबार भी करो, ट्रेडिंग भी करो, अगर आपका कोई गुड्स डैमेज्ड भी है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलर को, मतलब बायर को बताना कि ये डैमेज्ड पीस है एंड हेंस दिस इज़ द प्राइस। सिमिलरली अगर हम ये रिश्ते वाली बात करते हैं, सो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे है ना जिनकी ये पास्ट हिस्ट्री है, और अगर ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उनको बताने के लिए तो ऑब्वियसली बतानी चाहिए। सो इफ़ देर विद होल्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट
you know, information like that, so they're obviously trying to hide something. I think and I this like is the fact that you use the word relevant. कई Yeah. दफ़ा हम जो लोग anxious होते हैं ना वो irrelevant information भी बड़ी easily आपको दे देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, वो over share करते हैं. Yeah. And on the other hand कई ऐसे लोग होंगे जिनको मैं घुन्ना कहती हूँ या जिनको हम कहते हैं जिनकी वजह से आज हमने ये टॉपिक रखा है कि जी उनका काम होता है कि वो relevant information भी आप मांगते रह जाएंगे लेकिन वो information आपको relay नहीं करेंगे. They're like a black hole of information. लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ है, आइए उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सदर इकबाल साहब अब्बास. क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्लाह का. कैसे हैं और आज के टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे? सदर इकबाल साहब देखें, हमारे कुरान मजीद ने हमें जिंदगी की हर चीज सिखाई. कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा जो बात कहो साफ कहो और उस ना कहो लिपट कर के जिससे दूसरे तक बात ना पहुंच सके, और सही को. और खास तौर पे ख्वातीन से कहा कि आप नरम बात ना करें जिससे मर्दों के दिल में उतर जाए. हमें अपनी बात को साफ करना चाहिए, सही बात करना चाहिए, मुख्तसर करनी चाहिए. मसला ये है कि लोग जो है ना आधी बात कर देते हैं और वो इस तरह करते हैं कि जिससे फसाद फैल जाता है. पूरी बात कर नहीं सकते. बिल्कुल सही. बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए. हम एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक से वापस आके हमने ये बात भी करनी है. आपने अक्सर सुना होगा रॉबर्ट ग्रीन की एक किताब है द आर्ट ऑफ सेडक्शन, जिसके अंदर द पावर ऑफ सेडक्शन में एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट गुर जो लोगों को सिखाया जा रहा होता है, या उसने जब थ्रेड बेयर किया सेडक्शन को तो उसने कहा है कि जी द पावर ऑफ सजेशन, यानी आप पूरी बात भी ना करें. और क्यों मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें लोगों का मकसद ये होता है कि वो अगले पे कंट्रोल हासिल कर सकें, क्योंकि आप दूसरे को एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो जिस कंक्लूजन पे पहुंचा है, जो नतीजा उसने अखज़ किया है, या जिस बात को जिस अंदाज में भी उसने समझा है, ये उसकी अपने जहन की एक मेकिंग है. क्योंकि जब आप लोगों पे एक राय या बात मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस आती है. आर्ट ऑफ सेडक्शन ये कहती है कि अगर आप सिर्फ सजेशन के तौर पे बात को कह रहे हैं और अगला बंदा खुद ही उससे कोई मायने अखज़ कर रहा है, तो वो फील करेगा कि ये उसका अपना ख्याल है, ये उसका अपना अंदाज़ है, ये उसका अपना नतीजा है, बजाय इसके कि अगर आप फोर्सफुली उससे कोई काम कराने की कोशिश करेंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. रिलेशनशिप्स की ज़रा बात कर लेते हैं. आधी अधूरी बातें वहाँ पे कैसे नुकसान मचाती हैं. ख़ास तौर पे जब दोस्ती की शुरुआत होती है तो कोई एकदम तो इजहार मोहब्बत नहीं कर देता. कई दफ़ा यू लाइक टू रीड थ्रू द नुएंसेस कि अच्छा जी कोई अगर आपको दूसरों से ज़्यादा तवज्जो दे रहा है तो कोई बात होगी, हो सकता है कोई पसंदीदगी हो. लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा जो गैप या लकूना या फ्लॉ है वो ये कि अगला बंदा पलट के कह सकता है भाई मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं की थी, मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक दोस्त थे या थी. तो ये कैसे समझें और क्या बात को क्लियर कर लेना बेहतर है, किस वक्त बात को क्लियर किया जाए. लड़कियां अक्सर ये सोच रही होती हैं कि यार ठीक है मुझे अटेंशन मिल रही है तो क्या मुझे खुद ही कह देना चाहिए, नहीं इजहार मोहब्बत करना तो लड़कों का काम होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ आधी अधूरी बातें जिसमें सजेशन आपके पास मौजूद है. ज़ैनब, सबसे पहले ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी कि इफ़ अ कपल इज़ सीइंग ईच अदर, नथिंग हैज़ बिन सेड, लेकिन ऐसा एहसास हो रहा है लड़की को भी और लड़के को भी कि मैं बाकियों की निस्बत इस शख्स के लिए कुछ ख़ास हूँ या ये मेरी तरफ ज़्यादा रग़बत रखता है, लेकिन कहा कुछ नहीं किया, तो क्या ऐसे शख्स को कन्फ्रंट कर लेना चाहिए, ख़ुद कुछ एक्सप्रेस कर देना चाहिए? आपका मशवरा क्या होगा? एज अ वुमेन आप पूछ रही हैं? आप दोनों के लिए बता दें, आप तो एज अ थेरेपिस्ट बात करेंगी ना. Yeah. So usually in a couple, women feel कि हमें express नहीं करना चाहिए and they would just wait for the guy और wait करेंगे कि ये कुछ बोले तो फिर मैं express करूँ. उससे अक्सर नुकसान ये हो जाता है कि कुछ लड़कों की अब एक कह सकते हैं एक उन्हें समझ आ गई है इस चीज़ की कि लड़की मेरा ही वेट करेगी, तो फिर वो ज़्यादा लंबा टाइम लेते हैं. इफ़ दे आर कन्फ्यूज्ड, इफ़ दे डोंट नो कि ये रिलेशनशिप आगे लेके जाना है या नहीं, तो बहुत लंबा टाइम लेके जाएंगे और बातचीत करते रहेंगे एंड देन द गर्ल विल आल्सो फील के कहीं बात नहीं पहुंच रही है. तो इन दैट सिनेरियो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि यू नो टॉक अबाउट योर फीलिंग्स, और कोई इसमें शर्म और उस तरह की बात नहीं है. इफ़ यू लाइक समबडी तो फिर आप लड़की हैं या लड़का है, यू शुड ऑलवेज कम्युनिकेट इफेक्टिवली. थोड़ा टाइम हो गया है बात को, लेट्स से यू नो 2-3 months, and then if you have a feeling कि this can go on, तो फिर you should communicate. और communication बड़ी clear और बहुत respectfully अगर आप करें इस तरह की बात को लेके,
तो वो हमेशा अच्छी तरीके से ही ली जाती है दूसरी पार्टी की तरफ से भी। और अगर रिस्पेक्टफुल रहेंगे, अगेन आई एम सेइंग रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लियर इंटेंशंस। आई थिंक इसके अंदर एक्सपेक्टेशंस बड़ा की किरदार अदा करती हैं। आप क्या कहेंगी शारमीन? बिकॉज व्हेन थिंग्स आर लेफ्ट अनसेड, आपको लग रहा है कि यू आर प्रॉब्ली ऑन द सेम पेज एज द अदर पर्सन बट यू आर प्रॉब्ली नॉट, और ये खौफ और ये झिझक होती है जिसकी वजह से आप ये बात नहीं कर पा रहे होते। आप क्या सजेस्ट करेंगी ऐसी सिनेरियो में, लड़के को भी और लड़की को भी? So see, being authentic about your feelings is very important. जब तक आप अपने साथ honesty के साथ नहीं चल सकते तो आप दूसरे को भी honesty के साथ नहीं ले सकते। अब आप fearful हैं कि maybe what if I say something to him and he rejects me, तो इसकी वजह से आप delay कर रहे हैं, तो ये आपके अपने fears हैं। तो be honest कि भाई मैं इस बात को क्यों delay कर रही हूँ, whether वो बात किसी को love like just to express करने की हो, या even to ask for a divorce or even to ask for a raise at a workplace. So when you can't overcome your own fears and you can't be honest with yourself, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कि आप दूसरे बंदे को कन्फ्रंट कर सको, और ये कन्फ्यूजन कॉज करता है। लेकिन कई दफ़ा लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन है, दे आर अनएबल टू, फॉर एग्जांपल कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि यार इफ़ डू आई लाइक दिस पर्सन इनफ कि मैं उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ या नहीं, और आप मीन वाइल यू कंटिन्यू सीइंग देम, तो आप एक तरह से उनको आसरा भी दे रहे हैं, एक तरह से उनको कुछ एक आसरा ही बेस्ट वर्ड होगा इसके लिए कि आप उनको हुक भी किए हुए हैं, but at the same time you are unclear. तो ये तो मेरे ख्याल में ज़्यादती है किसी अगले बंदे के साथ। 100%. And I think even if you're unclear and even if you're testing the waters for something, you communicate this thing with that person कि भाई I'm going to take it slow. Are you okay with that? Are you in a time crunch? Are we on the same page about it? दूसरा बंदा भी agree करता है to go with the flow and see how it goes. Great. But if somebody is on a time crunch and they want to get married like end of year, don't waste somebody's time. या अगर टाइम उसका कंसर्न नहीं भी हो, कई लोग ऐसे भी तो होते हैं ना, उनको लगता है कि यार मेरा नाम किसी सिर्फ एक शख्स के नाम के साथ अटैच होगा, आई डोंट वांट टू प्ले द फील्ड। अगर ये शख्स मेरे बारे में सीरियस है और ये लॉन्ग हॉल के बारे में सोच रहा है, तभी मैं इसके साथ बातचीत कर रखना चाहती हूँ या इसके साथ घुलना मिलना चाहती हूँ, कॉफ़ी पे पीने के लिए जाना चाहती हूँ। लेकिन कई लोग अगर इसको सिर्फ टेस्टिंग वाटर टाइम्स पे देख रहे हैं तो ये बहुत अहम है, लेकिन उस वक्त क्योंकि अटेंशन मिल रही होती है, अच्छा लग रहा होता है। कोई जिसको मिल रही है वो अटेंशन, वो मना नहीं करना चाहता, उसको लगता है वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। बहरहाल जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आप टॉपिक आपका बहुत ही शानदार रोज़ाना ही माशाल्लाह होता है। मगर ये मैं कहना चाहता हूँ, लोग आधी बात करते हैं, आधी बीच में रखते हैं। पूरी क्लियर बात हर आदमी और औरत हो या मर्द पूरी क्लियर बात नहीं करते हैं। बिल्कुल। आदमी को हमेशा सच्ची बात करते नहीं, जिसमें कामयाबी हो जाती है। कोई धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। क्लियर। बिल्कुल सही। सर, आपके लिए मेरे पास एक सवाल है। मुझे बताएं कि लड़की वालों की सिचुएशन कई दफ़ा बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है अगर वो अपनी बेटी की मंगनी कर चुके होते हैं या निकाह कर चुके होते हैं। उसके बाद ऐसा लगता है वो बार बार ये बात करने की कोशिश करते हैं लड़के वालों से कि भाई तारीख क्या है, अब हम कब रुखसती करेंगे, कब हमारी शादी की तारीख सेट होगी, लेकिन टाल मटोल कर रहे होते हैं लोग, वहाँ पे आधी अधूरी बातें कर रहे होते हैं। तो आप ऐसे लड़की वालों को क्या मशवरा देंगे? वो बेचारे कब तक आस लगाए बैठे रहें? नहीं, जब आपने मंगनी तय कर ली हो या निकाह हो लिया, उससे तय हो जाती है बात। मगर मेरे तो बड़े जवाब है इसके, मगर मैं कहना नहीं चाहता टीवी के ऊपर। मगर ये है कि लड़की वाले ने मजबूर करते रहते कि जल्दी शादी करो, बड़े बहाने चलते हैं। जो तय हो जाते हैं लड़की वाले मजबूर हो रहते हैं। मैंने देखा हुआ है, मैं बताना नहीं चाहता टीवी के ऊपर। बहुत बड़ा इसका जवाब है मेरे पास। बिल्कुल। ये बस मतलब टामाटोल तो करते हैं लड़के वाले भी, मगर बहुत से जल्दी कर लेते हैं टामाटोल। तो आपकी बात दुरुस्त है, मैं इनकार तो कर नहीं सकता। हकीकत में यही है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। अक्सर ऐसा होता है ना कि ख़ानदानों में शादियां तय पा जाती हैं, भाई किसी की ख्वाहिश थी, बड़े भाई की ख्वाहिश थी कि इन 2 औलादों की फ़ैमिली में शादी हो जानी चाहिए, तो एक दूसरे से मंसूब कर दिया जाता है। कई लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हो सकता है दूसरी पार्टी की कुछ हिचकिचाहट हो, वो चाहते हो कि खूब से खूबतर की तलाश है या उस शख्स से शादी नहीं करना चाहते। तो इस तरह की डिलेज़ में आधी अधूरी बातें करना, या तो आप मामले को ख़त्म करें, क्लियरली कम्युनिकेट करें कि नहीं जी यहाँ पर बात आगे बनती हुई हमें नज़र नहीं आ रही, या हमें इतना वक्त दरकार है।
आधी बात करना, अधूरी बात करना, ये लोगों के जज्बात के साथ खेलना होता है। ख़ास तौर पे आप देखें कि हमारे कई इलाकों में, कई कम्युनिटीज़ में 4-4, 5-5, 10-10 साल की मंगनियाँ रखी हुई और लड़कियाँ सास में बैठी हुई कि भाई अब बात आगे बढ़ेगी, अब बात आगे बढ़ेगी, लेकिन लड़के वालों की फहरिस्त ही नहीं ख़त्म होती। पहले वो कहते हैं जी बहनों की शादी करनी है, फिर ये काम करना है, फिर फलाना काम करना है। सो ये मेरे ख्याल में एक बहुत दर्दनाक हकीकत है। अच्छा जी, क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि आधा सच पूरे झूठ से भी ज़्यादा कभी कभार ख़तरनाक हो सकता है? जब आप विदहोल्ड करते हैं इन्फॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम नीम हकीम वबाल जान की बात कर रहे होते हैं ना, और इसमें आपका मकसद क्या हो सकता है? कई दफ़ा आपका मकसद हो सकता है कुछ अच्छाई की तरफ, बेहतरी की तरफ जाना है। तभी आप देखिए कि बचपन से ही माएँ अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालती हैं, ये कहते हुए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, आधी बात करेंगी, ये नहीं कि ब्लेटेंटली झूठ बोलेंगी, कई दफ़ा इन्फॉर्मेशन को विदहोल्ड कर लेंगी। यही सिनेरियो आपका होता है जब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, व्हेन यू आर हैविंग अ चीटिंग सिचुएशन, व्हेन देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। अगर कोई किसी के साथ मुखलिस नहीं है और वफ़ादार नहीं है, तो कई दफ़ा अपनी गलती पे वो खुद इस कदर शर्मिंदा होता है कि झूठ से कभी कभार उसको कवर अप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको विद होल्ड करता है जब तक मुमकिन हो, क्योंकि उसको पता है कि कोई आसरा नहीं है दुनिया में, हर शख्स ने उसको जज करना है। तो ये भी एक सिनेरियो होता है जहाँ आप आधी अधूरी बातें करते हैं। बट आई फील इट इज़ रियली अनफेयर ऑन द पर्सन जिसको कुछ खटक रहा है और वो इस बात का पूरी तरह अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा कि उसको कौन सी चीज़ के हवाले से अंधेरे में रखा जा रहा है। ज़ैनब, ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँगी। कोई शख्स अगर उसके दिल में ये सवाल है या ये एहसास है कि इंफॉर्मेशन इज़ बीइंग विदहेल्ड फ्रॉम मी, तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ दैट? हाउ डज़ दैट अफेक्ट देयर पर्सनैलिटी, देयर साइकी एंड स्पेशली देयर मेंटल हेल्थ? सो देखिए, इस सिचुएशन में जो इंसान जिससे इंफॉर्मेशन विदहोल्ड की जा रही है, वो उसको हम विक्टिम कहेंगे ना, क्योंकि वो तो एक तरह से इमोशनल अब्यूज आप इसको कह लें, या आप साइकोलॉजिकल अब्यूज कह लें, या कोई टैक्टिक्स कह लें जो यूज किए जा रहे हैं फॉर पावर और फॉर मैनिपुलेशन। तो जो विक्टिम होगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उसका एंजाइटी की शक्ल में होगा सबसे ज़्यादा। स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा, और अगर ये चीज़ बहुत लंबे अरसे तक चली है तो फिर उसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। तो ये सारे बहुत सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि एक इंसान को होते हैं जब उससे वो किसी भी एब्यूजिव सिचुएशन का विक्टिम बनता है। सेकेंडली, फ्यूचर में ठीक है वो एक सिचुएशन तो निकल तो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में भी हमेशा उसके अंदर ये डर, ये खौफ रह जाएगा और वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकेगा। तो एक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आप छोड़ते हैं किसी इंसान पे जब आप उससे झूठ बोलते हैं या इंफॉर्मेशन छुपाते हैं या धोखा देते हैं किसी भी तरीके का। तो ज़ैनब, एक विक्टिम को जिसको ये अदराक हो गया है, जिसके अंदर फिर ऑफ कोर्स जो टेंडेंसी होती है, इंसान इसको फाइट बैक कर रहा होता है तो वो टो में भी लगता है, दे स्टार्ट स्पाइंग ऑन यू, दे स्टार्ट ट्राइंग टू ग्रैपल फॉर द ट्रूथ। तो आपका मशवरा क्या होता है? हम बड़ी आसानी से ऐसे किसी भी शख्स को कह देते हैं यार ठीक है ना, तो तुम दफ़ा करो, इस बारे में सोचो ही ना ज़्यादा, इस मामले को इतनी ज़्यादा अटेंशन ही ना दो, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ऐसे किसी भी विक्टिम को जिससे इंफॉर्मेशन विदहोल्ड की जा रही है, क्या मशवरा देती हैं? मशवरा देखें, अगर तो हम अपने माशरे की बात करें तो ज़्यादातर इस तरह की सिचुएशन की विक्टिम औरतें बनती हैं, और मोस्ट ऑफ दी विमेन उनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो छोड़ दें अपने पार्टनर को, स्पेशली अगर बच्चे हैं, अगर वो शादीशुदा औरत है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उस सिचुएशन में मशवरा यही होता है कि अपना कॉन्फिडेंस नहीं लूज करें, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहें और अपनी सेल्फ वर्थ कायम रखें, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में हम हमेशा औरतों को देखते हैं कि उनकी या मर्दों को भी उनकी सेल्फ वर्थ कम होना शुरू हो जाती है। अपने आप के बारे में लेके, अपने आप को लेके डाउट चले जाते हैं कि पता नहीं मैं वर्दी हूँ या नहीं, या मैं प्यार के काबिल भी हूँ या नहीं। वो उसको फॉलो डाउन करना बहुत जरूरी है, और शुरू से इस तरह से ये मामला शुरू हो आपको पता होना चाहिए कि मेरी सेल्फ वर्थ अफेक्ट होगी इस चीज से और मुझे नहीं लूज करना। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके पास लेके आना चाहूँगी ये सवाल। शारमीन, मुझे बताएं कि आधी अधूरी बातें करना और गैस लाइट करने में क्या फ़र्क होता है? सो गैस लाइट और आधी अधूरी बातें में बिल्कुल फ़र्क है। गैस लाइट एक इंटेंशनल मैनिपुलेशन है जहाँ के आप किसी बंदे की रियलिटी को ही एडमिट नहीं करते। तो फॉर एग्ज़ाम्पल
आपने कोई चीज़ की, लेट्स से मैंने आपको धक्का दिया और गिराया और बाद में कहा कि तुम तो खुद ही स्लिप होके गिर गई थी, राइट? तो इसमें ना बहुत डिसेप्शन है, इसमें बहुत डिसीटफुलनेस है। तो जब कोई गैसलाइट कर रहा होता है तो वो ना सिर्फ आधी अधूरी बातें कर सकता है बल्कि उस आधी और अधूरी बात से मुकर भी सकता है। वो आपको ये भी कह सकता है नहीं ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं था, ये तो तुमने खुद सोच लिया। एग्जैक्टली तो ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है, मतलब यू आर ट्राइंग टू शेप द रियलिटी ऑफ दिस पर्सन कि ये चीज़ हुई भी थी, या मतलब मैं तो खुद ही नहीं गिर गई थी, या डिड आई ट्रिप। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स और इसमें बहुत फ़र्क है। आधी अधूरी बात हम शायद कभी अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से भी छुपा लेते हैं, या हर चीज़ शायद बताने वाली भी नहीं होती। लेट्स से अ कपल इज़ एंटरिंग इनटू न्यू रिलेशनशिप एंड कुछ ऐसी बातें जो शायद आपकी और अपनी फैमिली तक रखनी ज़रूरी होती हैं, या कोई पास्ट है आपका जो आप नहीं चाहते विच कि इज़ आप नॉट उससे रेलिवेंट associate टू करें। यू नो बिल्कुल। योर अपकमिंग रिलेशनशिप। सो बिल्कुल। पर्दा रखना अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बट गैस लाइट करना तो एक मैल इंटेंशन से होती है ना, ये दिस इज़ पर्पसली डन टू यू नो आपका कॉन्फिडेंस कम करने के लिए, आपको पागल करार डालने के लिए कि लाइक ओके आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल ये भी करना होगा शारमीन, मुझे बताओ कि अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल नॉर्मलाइज दैट, यानी आप इस तरह की सिचुएशन में किसी से मशवरा लेना, ख़ास तौर पे घर वालों से अगर मशवरा लें तो आपको जवाब में ये मिलता है नहीं मर्द तो ऐसे ही होते हैं, या अगर किसी पर्टिकुलर शख्स के बारे में आप बात करिए नहीं नहीं इसकी तो हमेशा से आदत है, ये तो ज़्यादा बात करता ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो जब आपकी रियलिटी पे कोई और बिलीव ना कर रहा हो, आप किसके पास कंप्लेन लेके जाएं? और जो मशवरा ज़ैनब अभी दे रही थी कि अपने आप में कॉन्फिडेंट रहें, स्टिल फील वर्दी एंड स्टिक विद योर नैरेटिव, ये कैसे कर पाए कोई? तो हमारे पास ना सब लोगों के पास कोई ना कोई टूल्स होते हैं। कुछ लोगों की फैमिली सपोर्टिव होती है और कुछ लोगों की नहीं होती। कुछ लोगों के काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं जिनको वो ट्रस्ट कर सकते हैं। दे कैन सी अ सेफ they can seek safe environments where they can share these things with. बेशक वो आपके फैमिली फ्रेंड्स ना भी हों, आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं टू वैलिडेट योर ओन रियलिटी। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उन टॉपिक्स पे अपनी नॉलेज भी बढ़ाएं, उस पर यूट्यूब की वीडियोस देखें, रीडिंग करें, ताकि हमें समझ आए कि वी आर नॉट द ओनली वन गोइंग थ्रू इट। और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो भी टूल्स हैं, आपको वो यूटिलाइज करने चाहिए। अच्छा, लास्ट एक और छोटा से इसी से सवाल निकल के आता है, अगर किसी की आदत है आधी अधूरी बात करने की, दे यूज़ इट एज अ कंट्रोल टैक्टिक, या वो इस्तेमाल करते हैं इसको एज अ मैनिपुलेशन टैक्टिक, क्या ये लोग बदल सकते हैं? क्योंकि ये कई दफ़ा इनका अगर झूठ या इनकी जो आधी बातें एक्सपोज हो जाए तो ये आपसे माफ़िया भी मांगेंगे और बदलने का वादा भी करेंगे, क्या ये बदल सकते हैं? आई गेस एवरीबडी हैज़ द टेंडेंसी टू चेंज, इट डिपेंड्स कि किसी की विलिंगनेस है या नहीं। हाँ। और अगर लोग अपने पैटर्न्स नहीं बदलना चाहते तो वही कहते हैं ना, एक गलती ठीक है, माफ़, आपसे गलती हो गई, सेकेंड टाइम it's on you अगर आप अलाउ knew कर better, रहे हैं। बिल्कुल right? सही। थैंक यू सो मच शारमीन एंड ज़ैनब, यू हैड वंडरफुल टिप्स फॉर पीपल। कई दफ़ा ये बिनाइन बातें होती हैं कि हाँ जी पूरी बात नहीं बनाई गई, आपका अपना राइट था, आपने समझा कि इन्फॉर्मेशन अगले के लिए रिलेटिव नहीं है, लेकिन जहाँ आप ये भांप जाएं कि अगला शख्स इन्फॉर्मेशन को विदहोल्ड करके कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचा रहा है या नुकसान पहुँचाने की इंटेंशन रखता है, तब समझदार होना आपका काम है। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।